अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होपफुली सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करूँगी, जो कि है सेल्फ वर्थ एज अ होम मेकर। अनफॉर्चुनेटली हम जिस ज़माने में रहते हैं ना, यहाँ जैसे ही बेटी पैदा होती है तो बस हमारी माएँ और सब लोग इर्द गिर्द के जितने भी लोग होते हैं कान में ये बात डालना शुरू कर देते हैं कि तुम एक बेटी हो, एक बहन हो, एक माँ हो और जो है एक बीवी हो। बस इन्हीं सब चीज़ों में जो है ना, इन्हीं रोल्स और कैरेक्टर्स में तुम्हारी सेल्फ वर्थ है। जबकि सेल्फ वर्थ जो है ना, इससे कहीं ज़्यादा बहुत कुछ बढ़ के है। और हम लोग को ना हमारी माएँ हमारी इस तरह की फिर तरबियत करना स्टार्ट कर देती हैं कि कहीं न कहीं ना हम अपने आप को भुला ही देते हैं, बल्कि बस अपने आप को ना अपनी शादी के लिए और इन सब चीज़ों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो आज जो है मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिनको फॉलो करके आप कोशिश कर सकती हैं कि आप खुद की सेल्फ वर्थ क्रिएट कर सकें, उसको बिल्ड कर सकें। और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका है भाई, यूट्यूब का ज़माना है। तो यूट्यूब को तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें। तो मेरी बस ये एक छोटी सी कोशिश है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सेल्फ वर्थ होती क्या है। देखिए, सेल्फ वर्थ जो है ना, वो अपने आप में एक बहुत डीप और गहरा लफ्ज़ है। सेल्फ वर्थ का मतलब होता है अपने आप को, अपने फ्लॉस, अपने गुड और अपने बैड्स के साथ एक्सेप्ट करना। अपनी हर उस चीज़ को अहमियत देना जो कि आपसे जुड़ी हुई है, और अपने आप को अहमियत देना। मतलब आप क्या सोचते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है, आप कहाँ जाना प्रेफर करते हैं, आपको सोना अच्छा लगता है, आपको हैंग आउट करना अच्छा लगता है, आपको जंक फूड खाना अच्छा लगता है, आपको क्या बोलते हैं, घर का खाना खाना प्रेफर आप करते हैं, आप सोशल मीडिया वाले लोग हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, जो भी है, हर वो चीज़ जो आपसे जुड़ी हुई है उसे हम कहते हैं सेल्फ वर्थ। ठीक हो गया। सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ टिप्स के साथ, जिनको मैं खुद भी फॉलो करती हूँ और मैं चाहूँगी कि मेरी प्यारी बहनें भी फॉलो करें, ताकि अपनी सेल्फ वर्थ को जो है वो आप क्रिएट कर सकें। टिप नंबर 1, नो योर सेल्फ। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब मैं यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस की बात करती हूँ तो इसका मतलब है कि आपको अपने अच्छे और बुरे हर दोनों चीज़ का जो है वो पता होना लाजमी है। सबसे पहले तो एक काम करें, अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो अभी करें। आप एक पेपर पेन लें और एक लिस्ट बनाएं। उसमें 2 कॉलम बनाएं, गुड और बैड के। एक जगह पे अपने गुड्स लिखें और एक जगह पे अपने बैड्स लिखें। अपने आप को देखें, कंपेयर करें, और फिर आपको पता चलेगा कि आप किन चीज़ों पे अच्छी हैं और किन चीज़ों पे बुरी हैं। लेकिन कहीं अगर किसी जगह पर आप अपने आप को बुरा पाएँ, यानी कि उस लिस्ट में आपको लगे कि ये काम जो है वो आपके गलत हैं, बुरे हैं, तो अपने आप को कोसिएगा मत। ना ही अपने आप को बुरा भला कहिएगा, बल्कि अपने आप से एक वादा कीजिएगा कि आप जो हैं वो इस पे काम करेंगी और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगी। और इसी तरीके से जब आप अपनी गुड वाली लिस्ट पे नज़र डालें तो अपने आप को एप्रिशिएट करें, उसको मज़ीद और से और अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करें, और अपने आप को एक्सेप्ट करें कि आपके अंदर ये बुराई भी है और अच्छाई भी है। हर इंसान के अंदर होती है। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को परफेक्ट बनाया ही नहीं है। अगर हर किसी को परफेक्ट बना दिया होता तो फिर गुनाह और सवाब का तो सिलसिला ही नहीं होता ना। नंबर 2, शो योर सेल्फ कंपैशन। अब इससे मेरा मुराद ये है, पहले तो आप लोगों ने ये एक फ़्रेज़ तो सुनी ही होगी, इफ़ यू कांट से समथिंग नाइस देन डोंट से एनीथिंग बैड। बिल्कुल ये जो फ्रेज़ है ना, हम होम मेकर्स की लाइफ में फ़िट बैठती है। वो ऐसे कि बीइंग अ होम मेकर हम इतनी चीज़ों में उलझ जाते हैं, और ख़ास करके ससुराल के मामलात में, कि अगर हम किसी जगह पॉइंट पे आकर कोई गलती हमारी नहीं भी होती ना, तो हम अपने आप को ही कोस रहे होते हैं। हम बोलते हैं, अरे ये क्यों हुआ, कैसे हो गया, हमें ये करना ही नहीं चाहिए था, हमें उस जगह पे बैठना ही नहीं चाहिए था। अभी मैं ये बात कर रही हूँ तो यकीनन आपके माइंड में कोई ना कोई ऐसा इवेंट ज़रूर गुजर रहा होगा, कोई ऐसा वाक़या गुजर रहा होगा कि आप अपने आप को उस सिचुएशन में महसूस कर रहे होंगे, और आप बेहतर तरीके से मेरी इस बात को समझ भी सकेंगे। तो मतलब अपने आप को ना कोसें यार, प्लीज़ अपने आप को नहीं कोसें। आप अपने आप को कोसेंगे तो इससे क्या होगा, आप अपने आप को ही बुरा भला कहेंगे ना। तो ये फ्रेज़ बिल्कुल ठीक बैठती है आपकी लाइफ में कि देखिए, अगर आप अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो एटलीस्ट बुरा भी ना कहें, क्योंकि बार बार आप अपने आप को बुरा कहेंगे ना तो आप अपने आप को ही डीवैल्यू करेंगे। और जैसा हम सोचते हैं ना, फिर हमारा माइंड जो है ना वो उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करने लगता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है, ससुराल का मामला है, आपके बेटे का मामला है, औलाद का मामला है, नौकरी का मामला है, शौहर का मामला है, XYZ,
प्लीज़ अपने आप को कोसना बंद करें और अपने आप को माफ़ करें, क्योंकि हम होम मेकर्स का ना, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं खुद भी एक होम मेकर हूँ, तो ये बहुत होता है कि क्यों ऐसा हो गया, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था अपने हस्बैंड से, काश कि मैं अपने बेटे को ना मारती। तो अपने आप को फ़ॉरगिव करें और जहाँ आपको लगता है कि आपकी गलती है तो सॉरी कह के बात ख़त्म करें। एक वर्ड होता है सॉरी, उसको सॉरी कहें और बात को ख़त्म कर दें, ईज़ी। नंबर 3, एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे इससे मेरा मतलब ये है कि मैंने बहुत से अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग्स में ऐसी औरतों को देखा है जो कि बहुत ज़्यादा लेज़ी होती हैं, काम काज ज़्यादा घर का करती नहीं है। देखिए, बीइंग अ लेज़ी इज़ समथिंग एल्स, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ आपकी ज़िम्मेदारी की बात आ जाती है ना, वहाँ आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे सुबह अगर आपका हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस जाता है, तो नाश्ता देना आपकी ज़िम्मेदारी है। अपने बच्चों को स्कूल भेजना, उन्हें अच्छे से तैयार करना, उनका लंच बॉक्स बनाना, उनको नाश्ता करा के स्कूल भेजना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो जहाँ आपकी जो ज़िम्मेदारी है उसे लाज़मी पूरी करें, ना कि अपने पास्ट को बहाना बनाकर उसे बस अपने आप को लेज़ी फ़ील करें और करें ही ना, किसी और पे अपना काम डालें। अगर आप किसी और पे भी अपना काम डालते हैं मिसाल के तौर पर, तो वो कितना कर लेगा आपके लिए? 1 दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, 3 दिन कर लेगा, फिर चौथे दिन वो खुद बोलेगा, यार तुम्हारा काम है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तुम खुद करो ना, मैं क्यों करूँ? इसी तरह होता है ना। तो प्लीज़ अपनी ज़िम्मेदारियों को जो है वो रियलाइज़ करें और जो आपके करने के काम हैं उसे बखूबी निभाएँ, चाहे आपको अच्छा लगे या चाहे आपको बुरा लगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द औरत दोनों के ज़िम्मे जो है ना वो कुछ ना कुछ काम लगाएँ। जैसे कि मर्द अगर घर से बाहर निकल कर कमाता है, तो औरत का काम है घर को सँभालना, बच्चों को सँभालना और घर को सँवारना। तो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से फुलफ़िल करें, बहाना बनाकर लेज़ी मत बनें, जो ज़िम्मेदारी है उसको समझें। चॉइस आपके पास है, या तो आप एक विक्टिम बन जाएँ, मरीज़ बन जाएँ और बस लेज़ीनेस का मुज़ाहिरा करके बेड पे पड़े रहें और कोई काम ना करें, या फिर एक सर्वाइवर बनें, अपने गुड्स और बैड्स को, अपने पास्ट को, हर चीज़ को जानते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएँगे, तो ही आप एक सर्वाइवर बन पाएँगे। और अपनी जो 4th पॉइंट है ना, वो मैं आपके साथ ज़रूर कहूँगी कि स्टॉप निग्लेक्टिंग योर सेल्फ केयर। हम औरतें बीइंग अ होम मेकर अपने आप को इतना ज़्यादा निग्लेक्ट करती हैं। मैंने देखा है, मैंने खुद अपनी अम्मी को देखा है। अब तो मेरी अम्मी जो है वो इस दुनिया में नहीं रहीं, और अब मेरी अम्मी को आप लोग सब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत नसीब फ़रमाए। मेरी अम्मी को मैं लिटरली देखती थी अपने बचपन में। मैं 8 साल की थी जब मेरी अम्मी की डेथ हुई। तो मैं देखती थी ना अपनी अम्मी को, मेरी अम्मी इतना काम करती थीं, इतना काम करती थीं नॉन स्टॉप, 8 बजे से उठे और वो हद दर्जा, एक मतलब एक कहते हैं ना बंदा लिमिट क्रॉस कर देता है किसी दूसरे इंसान को खुश करने के लिए। मेरी अम्मी इतना लिमिट क्रॉस करके लोगों को खुश करने की कोशिश करती थीं। लिटरली मेरी अम्मी जो है ना वो गरम-गरम तवे पे से उतरती हुई रोटियाँ मेरे अब्बू को दिया करती थीं। तो मैंने बहुत सी ऐसी औरतों को देखा है, मेरी अम्मी ना बिल्कुल अपने आप को निग्लेक्ट कर दिया था, वो बस अपने बच्चों, अपने घर में लगी रहती थी। तो मैं ये अक्सर सोचती थी, मेरे दिल में ये ख़्याल आता था, हालांकि मेरी उस वक्त एज कुछ ज़्यादा नहीं थी, मैं सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन मुझे ख़्याल आता था, मैं सोचती थी कि अम्मी बिल्कुल भी अपना ख़्याल नहीं रखती। तो मैंने बहुत सी ऐसी औरतों को देखा है। प्लीज़ अपने आप को निगलेक्ट मत करें, अपनी सेल्फ़ केयर लाज़मी किया करें, अपने आप को टाइम दें, अपनी स्किन का ख़्याल रखें, अपना पानी पीने का ख़्याल रखें, अपने खाने पीने का ख़्याल रखें। अगर आप अपना ख़्याल रखेंगी तो ही तो अपने घर वालों का ख़्याल रख सकेंगी। महीने में 1 दफ़ा पार्लर ज़रूर जाया करें। पार्लर जाने से, मैं खुद भी जाती हूँ, यकीन करें बंदा बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता है। वॉक पे चला जाया करें, आपको कोई चीज़ खाने की अच्छी लगती है, अगर तो वो जंक फूड है तो वो तो हफ़्ते में 1 ही दफ़ा खाएँ, लेकिन अगर कोई हेल्दी चीज़ है और आपका दिल चाह रहा है तो प्लीज़ बनाएँ, अपने आप को अच्छा फ़ील करवाएँ। लास्टली जो कि 5th पॉइंट है ना, वो ये कि डिक्रीज़ द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इन योर लाइफ। ये सोशल मीडिया जो है ना, इसमें जो 99% चीज़ें होती हैं वो ट्रुथ नहीं होती, और अनफॉर्चुनेटली रील्स और वीडियोस को देख के हम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर कर रहे होते हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं मिसाल के तौर पे कि यार इसके पास तो गाड़ी भी है, इसकी स्किन कितनी अच्छी है, इसके बाल कितने अच्छे हैं, अरे इसके घर में ग्रॉसरी का सामान कितना अच्छा आता है, इसके पास ये सब कुछ है तो हमारे पास क्यों नहीं है। और कहीं ना कहीं हम अल्लाह ताला से फिर शिकवे का इजहार कर रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत है। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये एक फेरी टेल वर्ल्ड की तरह है, इसमें जो सब कुछ दिखाया जा रहा होता है ना वो सच नहीं होता। तो बस अपने आप को फ़ोकस करें। अगर आप अपने आप को बेहतर बनाने में फ़ोकस करेंगी तो यकीनन सब कुछ आपकी सराउंडिंग्स में जो है ना वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।